Started? Okay. Okay. So what are we doing? We are using a primary radar for surveillance. Hence a primary surveillance radar. ठीक है, प्राइमरी सर्वेलेंस रेडार हमें क्या बताएगा? सर्वेलेंस की स्पेलिंग देख लेना. प्राइमरी सर्वेलेंस रेडार हमें क्या बताएगा? प्राइमरी सर्वेलेंस रेडार हमारे एयर स्पेस को स्कैन करेगा. इट विल स्कैन आवर एयर स्पेस एंड ही विल टेल अस टू थिंग्स, द बेयरिंग एंड डिस्टेंस. द बेयरिंग and the distance from my place. No doubts. बेयरिंग निकालने के लिए वो कौन से प्रिंसिपल का यूज करेगा? बेयरिंग निकालने के लिए द प्रिंसिपल इज सर्च लाइट प्रिंसिपल. एंड डिस्टेंस निकालने के लिए वी हैव द एको प्रिंसिपल. हैव वी ऑल स्टडीड द एको प्रिंसिपल? यस. Okay. What is the difference between principal and principal? मालूम है अंग्रेजी? प्रिंसिपल प्रिंसिपल वो होता ये वाला स्कूल का प्रिंसिपल है. ये प्रिंसिपल मतलब लॉ वाला प्रिंसिपल. ठीक है. सर्च लाइट प्रिंसिपल मतलब क्या? मेरा रेडार है, आई टेक अ टॉर्च लाइट, आई टेक अ सर्च लाइट, आई प्रेस द बटन ऑन एंड मैं स्कैन कर रहा हूँ एयरस्पेस. ओहो, वहां से मुझे रिफ्लेक्शन आई. मतलब इस बियरिंग में कोई ऑब्जेक्ट है, कितनी दूर है, एको मेजर करो, टाइम डिफरेंस मेजर करो, यू विल बी एबल टू गेट इट. अंडरस्टूड? बियरिंग मेजर करने के लिए सर्च लाइट इधर मारी तो इधर कुछ होगा, इस डायरेक्शन में मारी तो इधर कुछ होगा. अगर मुझे इधर रिप्लाई मिला तो गुड. यहाँ पे रिप्लाई, यहाँ पे डायरेक्शन में मारा, कुछ रिप्लाई नहीं मिला, अंधेरा ही अंधेरा. अंडरस्टूड? सो ये दो बियरिंग्स हैं. कूल. नाउ कौन सी फ्रीक्वेंसीज यूज होती हैं यहाँ पे? बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ ऑपरेशन एंड द एरिया एंड द यूसेज, ये या तो 600 पे रहेगा, या तो 1300 पे रहेगा, या तो 3000 में रहेगा. देयर इज नो such question in DGC exams which asks you about the the frequency of primary radars. प्राइमरी सर्वेलेंस रेडार की फ्रीक्वेंसी कोई नहीं पूछेगा. हाँ, सेकेंडरी सर्वेलेंस रेडार की सब लोग पूछेंगे. सेकेंडरी की सब लोग पूछेंगे. एवरीवन विल आस्क अबाउट फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंडरी. अंडरस्टूड? ओके. नाउ ये तो सर्वेलेंस है. सर्वेलेंस रेडार करके हमें क्या आउटपुट क्या मिलता है? ये आउटपुट मिलता है हमें. दिस इज द आउटपुट. ठीक है. अब प्राइमरी का मतलब क्या है? प्राइमरी मीन्स इट यूजेस वन फ्रीक्वेंसी and it uses one antenna, and the same antenna is used for reflection. Correction, the same antenna is used for transmission as well as reception. वही एंटेना से ट्रांसमिट भी होता है, वही एंटेना से रिसीव भी होता है. ये लोग क्या करते हैं? What, how do they work? They work like, okay, let's say this is a parabolic dish antenna, and this transmits a wave for some time. And when it is transmitting the wave, when the wave is actually coming out, when it is transmitting the wave, then sorry. So when it is transmitting, can it receive? As we have studied in the minimum range thing, it cannot receive. Okay. After it has stopped transmitting, the same antenna, now it will not transmit. Now on the same frequency, it will wait for this wave to get and come back. इसी का रिसेप्शन वेट करेगा, इसी की एको का रिसेप्शन वेट करेगा. Now, as you know that this is a directional antenna, what kind of a beam do we want? I am showing you two beams. One, we can have this big of a beam, or second, we can have a really narrow beam. Which one is better? Which one is better? Tell me.
Ankit, Akash, Harsh, Ayush, Anushka, Parag. Which one is First, better? the first one. The bigger beam is better? Yes. Okay, Ankit, you also think the same? Who all think that the thicker beam is better? Raise your hands. Who all think that the thicker beam is better? Raise your hands. Yes, they just tell me. हाँ भाई. So only one person thinks that a thicker beam is good. No. Ayush, tell me something. अगर मैंने इधर एक फ्लैशलाइट डाली और वो फ्लैशलाइट एक बहुत ब्रॉड फ्लैशलाइट है, तो हो सकता है मेरे को तीन ऑब्जेक्ट्स दिख जाए. But all of those three objects will be registered at one single object, one big object. But if I have a narrower beam, then I can be able to scan, okay, now here is one object, then here is one object, then here is one object. I will have better resolution. I will have better resolution. So make a note that a narrower beam gives me the following benefits. Narrow beams give me a lot of benefits. Firstly, better resolution. Exam question. What is the benefit of having a narrow beam? Better resolution. Okay. एक सेकंड. ठीक है. दूसरी बात, लेस पावर रिक्वायर्ड. लेस पावर रिक्वायर्ड. ओके. कौन सा टाइप का एंटेना यूज हुआ जाता है? पैराबोलिक डिश. ठीक है. कोई डाउट्स? नहीं ना. तो आप लोगों को प्राइमरी सर्वेलेंस रेडार का मतलब समझ आ ही गया. सेम है, रेडार है, रोटेटिंग एंटीना होता है. देखो, देखो ये रोड रोटेटिंग. यस, ये देखो. ये देखो. ठीक है. सो दिस इज व्हाट यू कॉल अ रेडार. वहां पे आप छोटी सी ये गन सी देख रहे हो, ये गन पॉइंट करती है ये इस पूरे एरे ऑफ एंटेना, पैराबोलिक डिश एंटेना को, और ये बहुत नैरो बीम थ्रो करती है. सो हाउ डज इट वर्क? हैव अ लुक हाउ डज इट वर्क. दिस प्राइमरी सर्वेलेंस रेडार, it throws pulses in one direction at a time, one direction at a time, one direction at a time. Now this pulse will go, it will travel as space waves. If there is no object, it will just go and never come back. But if there is an object, I will get a return. I will get a return. What is it called? A return. अगर कोई चीज जाके रिफ्लेक्ट करके वापस आई, we in aviation words, we in radar words, we call it a return. Okay. It is also called as an echo. So when we receive that echo, we think, okay, according to the searchlight principle, there must be something in this direction. Of course, an aircraft. Okay. So if this an aircraft is in this direction, let's see how far it is. Let's see how far it is. ठीक है. प्लीज मेक अ नोट, जो लॉन्ग रेंज रेडार्स होते हैं वो स्लो रोटेट करते हैं.
जो शॉर्ट रेंज रेडार्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ग्राउंड सर्वेलेंस रेडार्स, फॉर एग्जांपल ग्राउंड सर्वेलेंस रेडार्स, वो बहुत फास्ट रोटेट करते हैं, वो बहुत फास्ट रोटेट करते हैं। ओके, नाउ अभी आपको तो लग रहा होगा यार ये तो बहुत फास्ट रोटेट कर रहा है, मतलब इतनी देर में, मतलब वो रुक भी नहीं रहा कि इस डायरेक्शन में मैं वेट करूं कि हाँ मेरा वेव जाएगा वापस आएगा। नो, he does not need to wait. Why? Because these electromagnetic waves are traveling at the speed of light. वो जाएगा जुक जुक, वापस भी आ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। इट इज दैट क्विक। ओके, नो डाउट्स। तो ये वर्किंग जो आपने प्राइमरी रेडार्स की, प्राइमरी सर्वेलेंस रेडार की पढ़ी थी, बिल्कुल वैसी ही है, बिल्कुल वैसी ही है। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग इसमें पढ़ेंगे एक रेडार की जो रेंज है, एक रेडार के जो रेजोल्यूशन है, एक फैक्टर्स अफेक्टिंग द पावर ऑफ द रेडार, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। ऑपरेशन इज वेरी मच सिमिलर टू अ नॉर्मल रेडार। किसी को भी प्राइमरी सर्वेलेंस रेडार की ऑपरेशन में कोई भी डाउट है? ये बहुत सिंपल, यही जो थी यही ऑपरेशन थी, और कुछ नहीं है ऑपरेशन में। प्राइमरी सर्वेलेंस रेडार आधा यहीं पे खत्म है, लोग कर चुके हो। ठीक है, ये चीज नोट डाउन कर ली एवरीवन? डिड एवरीवन नोट दिस डाउन इन योर नोट्स? जो सरफेस मूवमेंट रेडार्स होते हैं, दे हैव अ वेरी हाई रोटेशन स्पीड। सरफेस मूवमेंट रेडार मतलब क्या? जो मेरे एयरक्राफ्ट एरोड्रोम की इमीडिएट विसिनिटी में, एरोड्रोम के पेरीमीटर के अंदर में जो ऑन ग्राउंड एयरक्राफ्ट्स हैं, उन्हें सर्वे करें। दोज आर ग्राउंड सर्वेलेंस रेडार्स, दोज आर सरफेस कंट्रोल रेडार्स, surface movement radars, ground control radars, surface movement radars, ground surveillance radars, surface movement radar, ground surveillance लिख, ground surveillance सारे शब्द हटा दे, ground surveillance लिख, एक ही शब्द लिख। ठीक है, ground surveillance radars, surface movement radars, ground surveillance radars, surface movement radars, they have a very high rotation speed, long range in route surveillance areas they have a slow rotation speed, क्योंकि उनको बड़ा एरिया स्कैन करना है ना, तो वो स्लोली रोटेट। ओके, लिख लिया फराद? नहीं लिखा? ओके, नाउ लेट अस सी कि इसकी फैक्टर्स अफेक्टिंग रेंज क्या है। अब वी ऑल नो दैट the prime like you know the PRR, the pulse recurrence rate or the pulse recurrence interval has to do with the maximum and the minimum range. This is maximum and minimum. These are maximum. In general जो एक एवरेज रेंज होती है पावर वावर या कोई दूसरे ऑब्जेक्ट्स ऑब्स्टिकल्स वगैरह से जो डिपेंडेंट होती है, हम लोग उसके बारे में भी बात करेंगे, हम लोग उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, अंडरस्टूड? लेट्स टॉक अबाउट दैट। Just one second. So let's talk about, write with me, कोई भी डाउट होगा बताना, यहाँ पे बहुत आसान चैप्टर है, we'll quickly finish it. Firstly, factors affecting range. हर जगह आप लोगों ने पढ़ा हुआ है that range is directly proportional to power का what? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट पढ़ा सब लोगों ने? स्क्वायर रूट पढ़ा है? यहां पर चेंज हो जाएगा ये, एक होता है स्क्वायर रूट, एक होता है क्यूब रूट, ये हो जाएगा फोर्थ रूट। वाई? क्वाड रूट। वाई? बिकॉज इस वेव को सिर्फ जाना नहीं है, रिफ्लेक्ट होके आना भी है। सो इस डायरेक्शन में ट्रैवल करने के लिए इट इज डिपेंडेंट ऑन स्क्वायर रूट ऑफ पावर, एंड वापस आने के लिए इट इज also डिपेंडेंट अपॉन मोर स्क्वायर रूट ऑफ पावर। सो स्क्वायर रूट टाइम्स स्क्वायर रूट इज फोर्थ रूट, right? So what does this mean? Write down factors affecting range. The first factor is power. This means
To increase the range by 2 times, you have to increase the power by 16 times. वहां पर 2 का 4 चाहिए था, यहां पर 2 का 16 चाहिए। समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो पावर रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए बाद में जाके ये थोड़े इनएफिशिएंट से हो गए। ठीक है। अच्छा, एक और चीज है जो इसकी सेंसिटिविटी को पता कर सकती है। अब नाउ लेट्स से अगर मैं अंकित को उठा के लेके जाऊं, अंकित कितनी हाइट है आपकी? 5'6". आयुष, यू आर टॉल, हाउ टॉल आर यू? 5'8". 5'8". हर्ष? 6. ये 6 फीट है। अगर मैं अंकित को रखूं और मैं हर्ष को रखूं रेडार के सामने, कौन ज्यादा बड़ा दिखेगा रेडार पे? किसकी ज्यादा पॉसिबिलिटी है दैट ही विल बी शोन ऑन द रेडार? हर्ष, एवरीवन agrees? Why? Because the size of the obstacle matters. A bigger object will give me a bigger return, a bigger echo. A smaller aircraft will be give me a smaller echo. Okay. Similarly, not only this, but अगर मैं हर्ष को वुड का एयरक्राफ्ट दे दूं और उसको बोलूं वहां पे फ्लाई कर, और अंकित को मैं मेटालिक A320 दे दूं, तो कौन दिखेगा रेडार पे? वुड अच्छे से रिफ्लेक्ट करेगा? नो, वुड अच्छे से, लेकिन मेटालिक A320 अगर एयरक्राफ्ट दे दूं देन इट विल रिफ्लेक्ट वेरी नाइसली। ओके, दैट इज आल्सो अ थिंग। चलो, सो योर सेंसिटिविटी डिपेंड्स ऑन फर्स्ट योर साइज, सेकंड मटेरियल, थर्ड एयरक्राफ्ट अगर ऐसे भी हो सकता है, व्हाट इज दी, अब वो वेव आ रही है ऐसे, उसके पास फ्रंटल एरिया ज्यादा है, इसका फ्रंटल एरिया आपको ज्यादा लग रहा है? नहीं लग रहा है, राइट? अब अगर ये एयरक्राफ्ट ऐसे होता तो, और वेव यहां से उसको स्कैन कर रही होती, तो फ्रंटल एरिया ज्यादा लगता। चलो अब इस एयरक्राफ्ट को मनूवर में डालते हैं। अब ये एयरक्राफ्ट टर्न कर रहा है, अब इसका फ्रंटल एरिया ज्यादा है, so this will give me the least reflection, this will give me a little bit more stronger reflection, this will give me the most reflection. So the aircraft's orientation also matters, a lot of things matter. ठीक है? So character कह सकते हैं हम लोग, character of the reflecting surface, the reflecting surface. ठीक है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस की क्या क्या चीज़ है? सबसे पहले साइज अगर बड़ी होगी तो आई विल गेट अ बेटर एको। सेकंड, मटेरियल, अगर मेरा मटेरियल जो होगा वो मेटालिक होगा तो आई विल गेट अ बेटर एको। सिमिलरली एटीट्यूड ऑफ द एयरक्राफ्ट, सो इससे क्या अफेक्ट होता है? आपका फ्रंटल एरिया अफेक्ट होता है। ठीक है? कोई डाउट्स? नहीं? अच्छा चलो, पावर दे दिया, सब दे दिया, सब कुछ दे दिया, और मैंने जो मैक्सिमम रेंज है वो भी इनफाइनाइट कर दी, तब भी उसकी मैक्सिमम रेंज क्या होगी? लाइन ऑफ साइट। ये तो भाई भगवान ने, ईश्वर ने तो मिनिमम मैक्सिमा सेट ही कर दिया, बिकॉज यू आर ट्रैवलिंग वाया स्पेस वेज, द रेंज विल बी डिपेंडेंट ऑन योर लाइन ऑफ साइट, योर ऑल्टीट्यूड, योर हाइट। तो लाइन ऑफ साइट जब मैं कहता हूँ तो आई कैन ऑल्सो से दैट माई रेंज इज ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन द हाइट. So that is why when you see on this Jammu Kashmir area or these Air Force bases area, all the radars, they are kept at mountain tops. All the radars and all of these things, they are kept at mountain tops. Why? So that we can increase their visual horizon. Okay? So similarly 1.25 multiplied by under root of height of transmitter plus under root of
राइट ऑफ रिसीवर। ठीक है। अच्छा, अब मान लो अंकित हर्षी सब आपस में घूम रहे हैं, बट अंकित के और स्टेशन के बीच में बारिश हो रही है बहुत ज्यादा। ठीक है, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। सो विल इट बी अ प्रॉब्लम? Why? Because precipitation causes attenuation. Precipitation अगर इंक्रीज हुई तो attenuation बढ़ेगा एंड आपकी रेंज कम हो जाएगी। आसान है, आई थिंक आसान है, राइट? लेकिन ये जो प्रेसिपिटेशन है ना गाइस, यस आकाश, वही पूछने वाला था, क्या? प्रेसिपिटेशन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? अच्छा, आपने मैट नहीं पढ़ा? नहीं। प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश, हेल, स्नो, ड्रिजल, राइट? दैट इज प्रेसिपिटेशन। पानी गया ऊपर, गया बादल बना, दैट इज कंडेंसेशन। बढ़ के नीचे गिरा, प्रेसिपिटेशन। आप केमिस्ट्री में लैब्स में एक्सपेरिमेंट करते हो कि कोई भी चीज नीचे गिर के वो हो गई, दैट इज अ प्रेसिपिटेट, राइट? बादल से कोई चीज नीचे गिर रही है, प्रेसिपिटेशन। ठीक है, प्रेसिपिटेशन इन सिंपल वर्ड्स इज बारिश। ओके। अब ये जो प्रेसिपिटेशन होती है ना यार, ये बहुत यूनिक होती है, ये बहुत यूनिक होती है। ये जो प्रेसिपिटेशन होती है ना पानी की, ये बहुत सिलेक्टिवली खराब करती है। अगर आपका वेवलेंथ जो है ना, इफ द वेवलेंथ ऑफ व्हाट, द रेडियो वेव, इफ इट इज ग्रेटर देन 10 सेंटीमीटर्स, मतलब एक जंप करेगा वेव, ये 10 सेंटीमीटर में पकड़ लेगा। व्हाट इज द एवरेज ड्रॉप ऑफ अ रेन ड्रॉप? व्हाट इज द एवरेज साइज ऑफ अ रेन ड्रॉप? The average size of a raindrop is 2 centimeters when it is falling. Super cool large water droplets are 3, small water droplets are 1, and average is 2. ये आप मेट में पढ़ेंगे, ये आप मेट में पढ़ेंगे। जिन लोगों ने मेट पहले पढ़ी हुई है, दे विल नो दिस, दे विल नो दिस। तो मैंने आप लोगों को एक रूल बहुत अच्छे से बताया हुआ है, ऑब्जेक्ट्स टेंड टू गेट वेव्स टेंड टू गेट रिफ्लेक्टेड। सेम चीज यहाँ अप्लाई होगी। अगर मेरा बारिश का पानी 2 सेंटीमीटर का है, तो वेवलेंथ अगर 4 सेंटीमीटर की हुई, मेरे को बहुत दिक्कत आएगी, या उससे नीचे हुई तो मेरे को बहुत दिक्कत आएगी। अगर मेरी वेवलेंथ बड़ी हुई, छोटा ड्रॉपलेट है, कुछ नहीं होगा, चीर के जाएगा उसको, समझ रहे हो? इसीलिए नोट्स में ये वाली चीज लिखी हुई है, चेक योर ग्रुप्स। Please add this in your notes. कोई डाउट? इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझ आया सबको? ओके। लास्ट कुछ चीजें, सबसे इसके बाद एक आ जाता है शैडो एरिया।
ठीक है, शैडो एरिया क्या होता है? आपने रेडार यहाँ लगा दिया, पहाड़ को तो चीर के नहीं जाएगा ना, तो यहाँ पर अगर कोई एयरक्राफ्ट हुआ मैं उसे सर्वे नहीं कर पाऊंगा। इसी शैडो एरिया बिल्डिंग्स की वजह से भी हो सकता है, माउंटेन्स की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, द क्लोजर यू आर, मार्क माई वर्ड्स एवरीवन, द क्लोजर एन ऑब्स्टिकल इज टू द रेडार। अगर मान लो ये बिल्डिंग है यहाँ पे, तो देखो ये कितना बड़ा एरिया ब्लॉक कर रही है, इतना बड़ा एरिया ब्लॉक कर रही है। लेकिन अगर यही बिल्डिंग थोड़ी दूर हो, नहीं यहाँ सिर्फ इतना सा एरिया ब्लॉक कर रही है, आई कैन सर्वे दिस एंटायर बिग सेक्टर। पहले अगर ये बिल्डिंग पास थी तो मैं इतना ये सारा सेक्टर मैं नहीं सर्वे कर पा रहा था, राइट? तो जितना दूर होगा, सीधी बात है ना, ऑब्जेक्ट जितने पास है मुझे नहीं देख पाएगा, है ना? अगर आयुष के सामने हर्ष जाके खड़ा हो जाएगा तो उसके पीछे की दुनिया उसको ज्यादा नहीं दिखेगी, बट अगर फराज जाके खड़ा हो जाएगा, मे बी बी एबल टू सी इट थिंग्स पे, राइट? सिंपल है, बहुत आसान है। एंड लास्टली वी हैव एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, कि अगर मान लो हो जाए, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो जाए, ये सब जो हम लोगों ने बेसिक्स के टाइम पे पढ़ा। अगर इनमें से एक सुपर रिफ्रैक्शन हो जाती है या फिर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो जाती है तो रेंज थोड़ी सी बढ़ जाती है, सुपर रिफ्रैक्शन तो बहुत बढ़ जाएगा। ओके, नो डाउट्स, आसान है। अच्छा, मेरे को Yes. पूछना था कि हाँ जी, ऑब्जेक्ट आ गया तो उसी रेडार के सामने कोई मूविंग ऑब्जेक्ट उसी जोन के अंदर, वही वाले आर्क के अंदर अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट आया तो कैन दैट एयरक्राफ्ट आल्सो इज ए क्रिएट मूविंग एनी? ऑब्जेक्ट बडी। नहीं नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एयरक्राफ्ट। मतलब जैसे आपने बोला ना कि सर्वे, जैसे अगर कोई बिल्डिंग है देन इट विल ब्लॉक द पाथ। तो मैं कह रहा हूँ कि उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट रहा, ओके, एक्सक्लूडिंग द एयरक्राफ्ट, कोई और मान लो कोई पंछी वुड बी अ वेरी स्मॉल थिंग, Like birds. बर्ड्स बर्ड्स विल नॉट, बर्ड्स नॉट रियली बर्ड्स विल मैटर नॉट। क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं। मान लो एक एयरक्राफ्ट ही आ गया, हाँ, एयरक्राफ्ट भी कैन आल्सो मान लो एक बी। एयरक्राफ्ट भी आ गया, तो वेरी गुड क्वेश्चन आस्क्ड बाय आयुष, विच इज कि मान लो यार, अगर एक एयरक्राफ्ट, अगर एक बिल्डिंग एक शैडो एरिया कॉज कर रहा है, अंकित कैन यू हियर मी? ओके, आवाज आ रही है ना मेरी? स्क्रीन वगैरह आ रहा है मेरा? तो आयुष हैज अ रियली गुड क्वेश्चन, ही सेज दैट लेट्स से अगर मेरा एक बिल्डिंग है, वो मेरे को एक शैडो एरिया दे रहा है पीछे, अगर एक एयरक्राफ्ट है तो क्या भी मुझे भी वो शैडो एरिया देगा? द आंसर इज दे सकता है, बट बट पल्स उसको पार करके पीछे चली जाएगी, पल्स उसको पार करके पीछे चली जाएगी। ठीक है, इवन व्हेन अ बिल्डिंग इज देयर, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उसको पेनिट्रेट कर सकती है। गामा रेज कैन पेनिट्रेट योर बॉडी, राइट? एक्स rays can penetrate, it might also be able to penetrate, let's say if it is a glass building, वो glass के थ्रू एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो पेनिट्रेट कर ही सकती है, बट उस डायरेक्शन में वापस जाके वापस आना बिकम्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, इसीलिए हम उसको शैडो एरिया बोल देते हैं। एक एयरक्राफ्ट, लेट्स से एक एयरक्राफ्ट, दिस ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट टॉपिक, रेडार रेजोल्यूशन। तो क्या होगा? हाँ बताओ भाई। इतना बड़ा हिंड्रेंस नहीं क्रिएट कर पाएंगे, दे आर वेरी स्मॉल थिंग्स। तो वो तो इतना बड़ा हिंड्रेंस नहीं क्रिएट। उसके बाद आपने एयरक्राफ्ट का कहा, मेरे दिमाग में कि हाँ, एयरक्राफ्ट कैन बी अ बिग हिंड्रेंस। वो आ गया तो इट उससे इंक्लूडेड बड़ा एक। तो कुछ नहीं हो सकता ना, नहीं बिल्डिंग तो मूविंग नहीं हो सकती। नहीं नहीं। द बिगेस्ट मूविंग ऑब्जेक्ट यू कैन हैव इज एन एयरक्राफ्ट। तो इसी जी। की वजह से एक रेजोल्यूशन आ जाती है, इसी की वजह से रेजोल्यूशन आ जाती है। तो लेट मी टेल यू गाइस, लेट्स से इफ देयर इज अ मूविंग ऑब्जेक्ट लाइक एन एयरक्राफ्ट, अगर पता है इफ टू एयरक्राफ्ट्स आर वेरी क्लोज बाय, if two aircrafts are very close by, they might appear as a one single big return.
You know, everyone has seen a radar screen. ये जो survey होता है, on the ATC's display, it looks somewhat like this. Let's say this is the ATC. You have seen movies and everything, right? You have concentric circles like this. देखे हुए हैं ना ये सब ने? ऐसे radar screens होती हैं, कुछ यूं, कुछ यूं, right? And we can know, okay, a return has come from this direction, from this much distance, so the object is over here, right? तो ऐसे हम लोगों को ग्रीन बैकग्राउंड में रेडार स्क्रीन्स दिखती हैं, हम लोगों ने मूवीज देखी हुई. यस. नाउ माय क्वेश्चन, Ayush, is that if let's say there is one aircraft over here, will he cause a shadow area? Yes, he will cause a shadow area. ठीक है, he will cause a shadow area. And this is very much a very big problem in weather radars. अगर आपके मान लो सामने एक बादल है, आपको उसके पीछे अगर कोई बादल होगा नहीं समझ आएगा. अगर इस सामने सीबी क्लाउड है, थंडरस्टॉर्म वाला, उसके पीछे कैसा वेदर है आपको नहीं समझ आएगा. दैट इज एक्चुअली वेरी बिग प्रॉब्लम. ओके, दैट इज व्हाई we study meteorology to such an extent that we can anticipate based on other information also. If my radar cannot see the weather, I can look around, I can look at the shape, I can look at the winds, and I can look at the pressure isolines, and I can understand will the weather be developing in the area that I'm going on. That is where the actual, knowledge of a pilot or airmanship comes in. Okay, coming to your thing, if let's say there is an aircraft over here, अगर कोई दूसरा एयरक्राफ्ट इसके पीछे हुआ तो क्या ये एयरक्राफ्ट रेडार में शो होगा कि नहीं? आयुष का ये क्वेश्चन है, करेक्ट है ना? आंसर इज हाँ, बिकॉज इन चीजों की एक रेजोल्यूशन होती है. क्या होती है? रेजोल्यूशन होती है. यहां से एक पल्स जाएगी, इस डायरेक्शन में गई, इस एयरक्राफ्ट में गई, a part of this energy will be reflected back. But Ayush, do you think will this radio wave or this magnetic energy will completely block out and not go here? Do you think this a part of it will go? Yes, and this a part of this will also come back from here. This thing hits the wave, goes here, hits it and comes back. But some part of it also goes here, and this is also coming back. So we have two returns from the same direction. एंड दोनों आयताड़, फिर एक और आयताड़, तो मतलब उसको समझ आएगा हाँ भाई दो दो जहाज है. ठीक है, एक डायरेक्शन में दो दो जहाज, दो अलग अलग टाइम ऑफ रिसेप्शन कैलकुलेट कर. ओके आयुष, बट नाउ हियर कम्स द रेजोल्यूशन पार्ट. आयुष, हियर कम्स द रेजोल्यूशन पार्ट. अगर आप सेम रेडियल पे, इफ ऑन द सेम रेडियल you are very close to the other aircraft, you are very close to the other aircraft, instead of appearing to him as two separate dots like this, instead of appearing to him as two separate dots, you will appear to him as a one big dot. तो क्या मेरी रेजोल्यूशन कम हो गई? What do you mean by resolution? Resolution means it is the ability to see things differently. जब टीवी खरीदने जाते हो तो मस्त ऐसे बालों वाली छोकरे या छोकरी की पिक्चर, दाढ़ी वाले छोकरे की पिक्चर लगा देते हैं और बोलेंगे देखो तुमको एक एक बाल दिख रहा है, इसका कितना अच्छा रेजोल्यूशन है. राइट? What is resolution? It is the ability to see things distinctively. What is resolution? It is the ability to see things differently. I've said it twice. Please make a note of it. तो मेरी रेजोल्यूशन अच्छी होनी चाहिए या बुरी होनी चाहिए? Should I have a good resolution or a bad resolution? I should have a good resolution, right? And resolution is also dependent upon a few things. Resolution is also dependent upon a few things. Let us see what are the things that it is dependent upon. Okay? If the two aircrafts are closer to each other by half of pulse width, अगर वो half pulse width distance से और पास में हैं, then they will appear as one single big dot.
सो रेडियल इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑन वन रेडियल, एक एक के पीछे एक डायरेक्शन में एक के पीछे एक, इसकी रेजोल्यूशन। एक ही रेडियल पे दो एयरक्राफ्ट्स अलग अलग कब दिखाई देंगे, अगर वो हाफ पल्स विड्थ से ज़्यादा दूर हैं अलग अलग दिखाई देंगे, अगर हाफ पल्स विड्थ से क्लोज हैं सेम दिखाई देंगे। ओके, सो अगर मैं बात करूँ रेजोल्यूशन की, सो माय रेडियल रेजोल्यूशन डिपेंड्स अपॉन half of pulse width. If it is closer, one big dot. ठीक है, अब इसका आपको इसका अगर कॉन्सेप्ट जानना है तो क्यों, मैंने इसका सेम कॉन्सेप्ट है, ये इसको हिट करके वापस आएगी और ये भी इसको हिट करके वापस आएगी। जब ये दो वेव्स, सामने वाले एयरक्राफ्ट का जो रिटर्न, पीछे वाले एयरक्राफ्ट का रिटर्न, क्योंकि ये इतने क्लोज हैं, क्योंकि हाफ पल्स विड्थ से कम क्लोज हैं, क्या होगा, ये जो दो पल्सेस हैं ये ओवरलैप हो जाएंगे और ये धर्र एक बहुत बड़ा रिटर्न। दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। अंडरस्टूड? गुड। सो जब ऐसे रिटर्न आएगा तो द मतलब जो आवाज, द फ्रीक्वेंसी बाय व्हिच इट विल कम बैक, यू विल बी एबल टू डिस्टिंग्विश कि हाँ पीछे दो एयरक्राफ्ट्स के No, why? Because it has been overlapped. I could but you either, said ना कि either I उसका can hear, if let's say there are two pulses, I'll hear zoop gap, zoop. otherwise Happens it will be a there. zoop, a big one. Otherwise, it will be zoop, a very big. Right. So how would you overcome this? क्योंकि अगर if you cannot really You cannot understand कि overcome दो this. You cannot overcome this. You can. अगर So घटिया safety रेजोल्यूशन issue? का मोबाइल, मैंने एक बार बचपन में माइक्रोमैक्स के मोबाइल, मेरे पास वो माइक्रोमैक्स का वो बोल्ट वाला मोबाइल था, ठीक है, मेरे को उस टाइम बाहुबली देखने का शौक था, नई नई मूवी आई थी, मैंने नया नया टॉरेंट सीखा था, मैंने बोला मैं एचडी में देखूंगा। अब वो मोबाइल में 720 पिक्सल का स्क्रीन था, मैंने 180 पिक्सल 1080 वाला मूवी डाउनलोड कर दी, ठीक है, और मैं वो 1080 वाली उस पर चला रहा हूँ, चल ही नहीं रही। मैंने वही उसको ब्लूटूथ से, उस टाइम पे मैंने ब्लूटूथ से मूवी ट्रांसफर किया अपने दोस्त के मोबाइल पे, उसके मोबाइल में एचडी स्क्रीन थी, उसके मोबाइल में चल रही, मेरे को लगा मेरा मोबाइल घटिया है। बाद में मेरे को समझ आया कि मेरी मोबाइल की रेजोल्यूशन अच्छी है नहीं है, ठीक है, तब मेरे को बात में समझ आया कि अगर मैं 720 पिक्सल के स्क्रीन पे 180 1080 चलाऊंगा तो वो नहीं चलेगा। तो आयुष, इसका मतलब क्या है, मुझे अपने इक्विपमेंट को अपग्रेड करना पड़ेगा अपग्रेड अगर करना मुझे पड़ेगा, बेटर better रेजोल्यूशन चाहिए। resolution चाहिए। Got फाउंड it. योर आंसर? ठीक है, got it. Yeah. अब एक रेडियल के अराउंड एक के पीछे एक एयरक्राफ्ट है, ठीक है, अब साइड बाय साइड भी तो हो सकता है। साइड बाय साइड हमेशा क्या होता है, कौन सा वर्ड सिखाएं, एजिमुथ, और एजिमुथ, करेक्ट। तो जो सेकंड रेजोल्यूशन हुई, एजिमुथल रेजोल्यूशन, जो सेकंड रेजोल्यूशन हुई वो हुई एजिमुथल रेजोल्यूशन। अब देखो इसका ना और भी बढ़िया चीज है, दिस डिपेंड्स ऑन द बीम विड्थ। अब यहाँ पे पल्स विड्थ आप लोगों ने सीखा है, बीम विड्थ इज कंप्लीटली डिफरेंट। बीम विड्थ क्या होती है, मैंने आप लोगों को दो बीम्स दिखाई, आयुष को मोटा मोटा पसंद है, अंकित को पतला पतला पसंद है। आयुष likes a wider beam width. Ankit likes a narrower beam width. This angle is called the beam width. इस बीम की कितनी चौड़ाई है, बीम विड्थ किस पे डिपेंड करती है, एंटीना के टाइप पे। अगर पैराबोलिक डिश लोगे थोड़ी चौड़ी मिलेगी, स्लॉटेड फेज एरे लोगे तो थोड़ी नैरो मिलेगी, और समझ रहे हो, और आईएलएस वाला डायरेक्टर्स और रिफ्लेक्टर्स वाला लोगे तो और बड़ी बीम विड्थ हो जाएगी, ठीक है। तो हमें नैरो चाहिए ताकि मेरी रेजोल्यूशन बढ़े।
ठीक है. So now why do we need a narrower beam width? Let's see. अगर मेरी beam width कम, मेरी resolution better. आप लोग मेरे से पूछोगे क्यों? देखो डायग्राम के हिसाब से देखो. Let's say I draw a beam width kind of like this. आकाश, मैंने अभी क्या ड्रॉ किया आकाश? एक बीम ड्रॉ किया, बीम विड्थ. एक बीम विड्थ ड्रॉ किया, राइट? लेट्स से एक एयरक्राफ्ट यहाँ पे आकाश, लेट्स से आकाश एक एयरक्राफ्ट यहाँ पे है और एक एयरक्राफ्ट यहाँ पे. अब ये बीम क्या करेगी? अब ये बीम करेगी रोटेट. ये बीम करेगी एरिया को स्कैन यहां से लेके. यार इसका रोटेशन में इतना कुछ खास बना नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा इसको एडजस्ट कर देता हूँ मैं यहाँ पे. ठीक है, तो आप थोड़ा समझ पाओगे. ठीक है, ओके, हैव अ लुक. अगर मेरा ये देखो, अभी मेरा रेडार ऐसे स्कैन कर रहा है, ठीक है, इसको स्कैन कर रहा है, ज़ूम 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 ज़ूम. अब ठीक है, खत्म हो गया. इट वेंट आउटसाइड द बीम. नाउ इट इज स्कैनिंग द अदर वन. नाउ इट इज स्कैनिंग द अदर वन. तो ये मेरे को चलेगा. अगर ये मेरी बीम विड्थ थोड़ी और वाइड होती, कुछ यूं, अगर ये मेरी बीम विड्थ थोड़ी कुछ और वाइड होती तो देखो क्या होता. अब ये मेरी बीम विड्थ वाइड है, ज़ूम. अब ये खत्म नहीं हुआ, ये भी अभी भी इसी के अंदर है. ये देखो, they both become a part of it. तो क्या ये दूसरा एयरक्राफ्ट, क्या ये दोनों एज अलग अलग एयरक्राफ्ट रजिस्टर हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे. दैट इज व्हाई वी नीड अ नैरोअर बीम. तो अगर आपको ये रिस्पांस मिलना चाहिए होता अच्छा से, अगर आपको, सो नाउ लेट्स से इफ टू एयरक्राफ्ट्स, there one aircraft is shown like this, another aircraft is shown like this. अगर ये दोनों ओवरलैप हो जाते हैं तो दे विल लुक समथिंग लाइक दिस. वो लेन देन हो जाएगा. वो क्या हो जाएगा? वो लेन देन हो जाएगा. और अगर दो एयरक्राफ्ट से, एक एयरक्राफ्ट यहाँ पे है और एक एयरक्राफ्ट यहाँ पे है, तो दे विल बी शोन एज अ वन बिग चौड़ा डॉट, अ वाइड डॉट. अंडरस्टूड? No doubts? Okay. Now two more questions that are asked from this. ठीक है? Moving targets, for example, birds, drones, and all of those things, or any other disturbances. Moving targets can be removed by using the Doppler technique. ठीक है? उसकी जो सर्किट होता है, हम लोग उसके अंदर डॉपलर सेंसर्स डालते हैं, जो कोई भी अगर मूविंग टारगेट है, एक मूविंग टारगेट मेरे को एक अलग टाइप का एको देगा, और एक फिक्स टारगेट मेरे को एक सेम एको देगा, है ना? अगर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और अगर मैं दूर ट्रैवल कर रहा हूँ तो एकोस फ्रीक्वेंसी विल चेंज. द एकोस फ्रीक्वेंसी विल चेंज. सो इमेजिन आपके पास एक प्राइमरी सर्विलेंस रेडार है, यहाँ पहाड़ है, यहाँ पहाड़ है. दोनों पहाड़ तो तुमको बोलेंगे, एको तो देंगे ही ना. So now my circuit knows that every time I go in this fucking direction, I'm getting an echo from you. That means this is not an echo. This is a fixed obstacle. But if I'm scanning this airspace, okay, oh, zoom, 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 zoom. एक एयरक्राफ्ट आता है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है 1 किलोहर्ट्ज, हाफ अ किलोहर्ट्ज से थोड़ा चेंज हो जा रहा है डॉपलर इफेक्ट की वजह से. तो मैं उसको सेंस कर लूंगा, हाँ मैं समझूंगा, हाँ उड़ता तीर, उड़ता जहाज. ठीक है? Doppler can be used to take the fixed obstacles का returns away and only focus on the moving ones. Okay?
दैट इज कॉल्ड मूविंग टारगेट इंडिकेटर। ये टेक्निक बनाई गई है। नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल फरहाद, फरहाद की क्या थी, बिल्ली गई, उसने दूसरी बिल्ली फेंक दी। आपका प्राइमरी सर्वेलेंस रेडार है, आपने एक पल्स फेंकी, वो वापस नहीं आई, वो कहीं बहुत दूर 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 चली गई, वापस नहीं आई। फरहाद ने क्या किया, दूसरी पल्स फेंक दी। अब इतनी देर में क्या हुआ, वो जो पहली पल्स गई थी ना, वो किसी कोई दूर दराज, एटमॉस्फेयर का वे अच्छा होगा, सुपर रिफ्लेक्शन हो रहा होगा, या यू नो कुछ भी, उसकी रेंज बढ़ गई एटमॉस्फेयर की वजह से, या पावर बहुत ही क्रेजी था, वो कोई एयरक्राफ्ट से टकराया या किसी चीज से टकराया, फिर वापस आया। तो मैंने बोला था ना, फरहाद उसको एक्सेप्ट करेगा नहीं। उसको पता कैसे चलेगा कि ये वाली पल्स बाद में भेजेगी और वो वाली पल्स उसके पहले वाली है? बाय जिटरिंग द पल्सेस। This question is there, this question is there, and this thing is also mentioned in your notes over here, like so. Have a look at it, bro. Second trace returns, इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं फरहाद, आकाश? सेकेंड ट्रेस रिटर्न। सेकेंड ट्रेस रिटर्न क्या होता है? वेव चली गई, आपका दूसरा वेव आ गया, दूसरी पल्स आ गई, उससे पहले वाली का रिप्लाई आना। ब्रेकअप हो गया, मूव ऑन कर गए, दूसरी वाली बंदी मिल गई, पहले वाली का रिप्लाई आना। सेकेंड ट्रेस रिटर्न्स। ठीक है, इसी चीज को अंग्रेजी में कैसे लिखा हुआ है? दीज आर रिटर्न्स फ्रॉम द प्रिसीडिंग पल्स, एक्स, आपकी एक्स, फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट दैट इज बियॉन्ड द मैक्सिमम रेंज। ऑफ कोर्स सी बात है ना, मैक्सिमम रेंज के बियॉन्ड ही होगा। अगर मैक्सिमम रेंज के अंदर होता तो मेरा दूसरा पल्स में फेंकता ही क्यों, है ना? Which appears as an echo during the next pulses period. Okay. By using a larger antenna, we can produce a narrow beam. By using a larger antenna, we can produce a narrow beam. ये वाला जो पॉइंट बोल रहा हूँ ये भी क्वेश्चन में है, लार्ज एंटेना, नैरो बीम। दैट इज ऑल फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी डाउट्स टेल मी। मैं जानता हूँ सब लोग थके हुए हो, मैं इसलिए मतलब we are done with primary surveillance radars. Any doubts? मजा आया क्लास में? फ्रेश? जानते हो थोड़े थके हुए हो, बट नींद नहीं आई। आई एम हैप्पी विद दैट। ठीक है आकाश? हाँ यस सर। हाँ जी भाई, समझ आई बात? ये हाँ सारे चैप्टर समझ गए? इजी है? इजी हाँ इजी इजी। मैं ऑडिबल? ठीक है। यस यस, वेरी योर ऑडिबल। Anyone, any doubts in today's class? Anything? We have completed 2 chapters today. Exams पास आ रहे हैं आपके, देख लो। आसान है, इसके बाद रेडियो नाव ना, इसके बाद रेडियो नाव बहुत आसान है।